आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वालों को कतई वोट न देना। सपा पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिश्रिख सीट से भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। रैली में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर तीर चलाए। योगी ने कहा कि सपा की जब सरकार थी तब वो आतंकियों के ऊपर मुकदमे वापस लिया करती थी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। बहन और भाइयों, मल्लावा की आवाज को इतनी जोर से बोलिए कि लखनऊ और दिल्ली तक आपकी आवाज गूंजे। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नितिन अग्रवाल जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री आशीष सिंह आसू जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री रामपाल वर्मा जी, श्रीमती अलका अर्कवंशी जी, श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री श्याम प्रकाश जी, श्री प्रभास कुमार जी, श्री राहुल बच्चा सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती प्रेमावती वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में जिनके लिए हम सब यहां पर आज उपस्थित हुए हैं, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अशोक रावत जी और उपस्थित इस लोकसभा क्षेत्र के सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले यहां के पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए विख्यात मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र, जो भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा का साक्षी है, इस क्षेत्र की जनता जनार्दन और यहां की पावन धरा को नमन करते हुए इस भीषण गर्मी में गर्मी की परवाह किए बगैर आप सब इस चुनावी सभा के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आपके उत्साह और उमंग के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका जो ये उत्साह है कि सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या आंधी, इसकी परवाह किए बगैर हम भी मोदी जी के भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के अभियान का हिस्सा बनेंगे। यह सचमुच अभिनंदनीय है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए आप सभी हरदोइयों व हरदोई वासियों का, मल्लावा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। 2019 में जब महागठबंधन था, तब भी आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अशोक रावत को प्राप्त हुआ था। और आज एक बार फिर से हम लोग आए हैं, श्री अशोक रावत को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण में हम भी सहभागी बने, इस दृष्टि से हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और 2 चरणों के चुनाव ने अब तक ये साबित कर दिया है कि जो आवाज थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार वह लक्ष्य प्राप्त होगा।
और उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा। और उत्तर प्रदेश के योगदान में मल्लावा और मिश्रिक का भी योगदान होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए और श्री अशोक रावत सांसद बनने चाहिए। सहमत हैं? बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर आई आवाज है। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को हम इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी ने देश के अंदर व्यापक परिवर्तन करके रखा है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है, देश की सीमाओं को सुरक्षा दी है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसा है, देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। पीएम श्री पार्क आपके सी हरदोई और लखनऊ के बीच में बनने जा रहा है, जिसमें 1000 एकड़ क्षेत्रफल में एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है, जिसमें हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, जिसकी सौगात पहले ही इस जनपद को प्राप्त हो चुकी है। हर घर नल की योजना हो या देश भर में आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, इसकी एक लंबी श्रृंखला फैलाने का कार्य हो। ये मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के नए विकास की यात्रा है। और यह भी कितनी तेजी के साथ, याद करिए 1947 के पहले से लेकर के 1947 तक जितने हाईवे बने, मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में उससे दुगने हाईवे बन चुके हैं। जितने एयरपोर्ट थे उससे दुगने एयरपोर्ट बन गए हैं। एम्स पहले केवल 7 थे, उनमें से 1 कांग्रेस ने बनाया, 6 अटल जी ने बनाए और मोदी जी ने 15 बनाए हैं। बहनों और भाइयों, विश्वविद्यालय जितने थे उससे दुगने विश्वविद्यालय देश के अंदर पिछले 10 वर्ष में बन गए। ये विकास की नई गाथा भारत की है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात ही क्या करनी है। बहनों और भाइयों, 2014 के पहले लोग गरीब भूखों मरते थे। आज देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। याद करिए, थोड़ा याद करिए, समाजवादी पार्टी के समय में इसी क्षेत्र में और प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोग भूख से मरते थे। और तो और आज जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं उनको बोलना चाहिए कि 1947 में पाकिस्तान भारत को तोड़ करके बना था। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ की आबादी को 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही हो, भूखों मर रहा है। यह है भारत की प्रगति। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए